कभी सोचा है कि कोई स्टॉक बिना किसी खबर के एकदम से ऊपर क्यों चला जाता है, या फिर क्यों अचानक गिरने लगता है? आज हम बाजार के उसी अदृश्य हाथ की बात करेंगे, उन बड़े खिलाड़ियों की जो असल में पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई बाजार तो एकदम शांत है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, फिर भी कोई स्टॉक या तो आसमान छू रहा है या फिर जमीन पर आ गया है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब उन ताकतों में छिपा है जिन्हें हम आज समझने वाले हैं। इस फर्क को समझने के लिए ये मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। एक रिटेल निवेशक मतलब हम और आप बाजार के समुद्र में एक तैराक की तरह हैं। हम लहरों के साथ साथ तैरते हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो एक बहुत बड़ा तेल का टैंकर है। और सोचिए, जब वो टैंकर मुड़ता है तो वो सिर्फ लहरें नहीं बनाता, वो तो पानी का पूरा बहाव ही बदल देता है। तो आखिर ये अदृश्य ताकतें हैं कौन? चलिए बाजार के इन असली दिग्गजों से मिलते हैं। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो संगठन हैं जो लोगों से, कंपनियों से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा जमा करते हैं और फिर अपनी एक्सपर्ट टीमों के जरिए उस पैसे को बाजार में लगाते हैं। ये अकेले नहीं खेलते, इनके पास एक पूरी फौज होती है जो सिर्फ यही काम करती है। इनमें से कई नाम तो सुने सुनाए लगेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड जहां हम में से बहुत लोग एसआईपी करते हैं, पेंशन फंड जो रिटायरमेंट के पैसे को मैनेज करते हैं, और हाँ, बीमा कंपनियां जिनसे हम पॉलिसी लेते हैं, और बैंक जहां हम अपना पैसा रखते हैं। ये सब भी इस खेल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और देखिए ये कितनी मजेदार बात है। अगर हम बाजार को एक सब्जी मंडी मान लें तो एक रिटेल निवेशक उस ग्राहक की तरह है जो कुछ किलो सब्जी खरीदता है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो थोक व्यापारी है जो सब्जियों से भरा पूरा का पूरा ट्रक एक ही बार में खरीद लेता है। अब खुद ही सोचिए, मंडी में सब्जी के दाम पर किसका असर ज्यादा होगा? तो सवाल ये है कि ये बड़े खिलाड़ी बाजार को हिलाते कैसे हैं? ये सिर्फ उनके साइज की बात नहीं है, असल में ये उनके काम करने के तरीके की बात है। उनकी एक खास प्रोसेस है जो बाजार में ट्रेंड्स पैदा करती है। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, वो लगातार पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, एसआईपी से, प्रीमियम से, डिपॉजिट से। लेकिन असली ताकत है दूसरे स्टेप में। वो ये फैसला करते हैं कि ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, किस स्टॉक में, किस इंडस्ट्री में, और बस यही फैसला तीसरा स्टेप यानी डिमांड और सप्लाई पैदा करता है, जो असल में किसी भी स्टॉक की कीमत को ऊपर या नीचे ले जाता है। तो अगली बार जब कोई किसी स्टॉक का चार्ट देखे तो एक पल के लिए ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि ये चार्ट्स रिटेल निवेशक नहीं बनाते, ये संस्थान बनाते हैं। ये उन बड़े खिलाड़ियों के कदमों के निशान हैं। ये बात उनकी भूमिका को और भी साफ कर देती है। वो सिर्फ बाजार की नदी में तैरने वाली नावें नहीं है। अरे नहीं, वो बांध और धाराएं हैं जो ये तय करती हैं कि नदी का बहाव तेज होगा, जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं, या फिर धीमा होगा, जिसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कौन है और कैसे काम करते हैं, तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सोचते कैसे हैं, क्योंकि उनकी सोच ही है जो उन्हें भीड़ से एकदम अलग बनाती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई स्टॉक महीनों तक एक ही रेंज में फंसा रहता है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है? बड़े खिलाड़ी बहुत धीरे धीरे शांति से अपनी हिस्सेदारी जमा कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। वो भागती हुई ट्रेन के पीछे नहीं दौड़ते, वो स्टेशन पर सब्र से इंतजार करते। उन पर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ का कोई असर नहीं होता। वो तो बड़ी तस्वीर देखते हैं कि अगले 5 साल में ब्याज दरें कहाँ जा सकती हैं, कौन सा सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी या एनर्जी आगे जाकर बढ़ेगा। सच कहें तो वो शतरंज खेल रहे होते हैं, जबकि बाकी लोग लूडो खेल रहे होते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो पैसे के बहाव को कंट्रोल करते हैं, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। देखिए, बाजार इसलिए नहीं चलता क्योंकि लोग खुश हैं या डरे हुए हैं। बाजार सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है या उससे पैसा जा रहा है, और ये पैसा ज्यादातर इन्हीं संस्थानों का होता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये टेबल सब कुछ आईने की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है हम, जिनके पास छोटी पूंजी है और फैसले अक्सर डर और लालच पर आधारित होते हैं, और दूसरी तरफ है वो जिनके पास अथाह पैसा है और फैसले नियमों और मॉडल्स पर आधारित लंबी सोच के साथ लिए जाते हैं। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि दोनों के असर में जमीन आसमान का फर्क है। पर एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही होते हैं, लेकिन जब एक हाथी गलत कदम भी रखता है ना,
तो भी जमीन तो हिलती ही है। उनकी ताकत उनके सही होने में उतनी नहीं है जितनी उनके साइज में है। ये लाइन उनकी भूमिका को पूरी तरह से समझा देती है। संस्थान जो है वो बाजार का ढांचा है, उसका कंकाल है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर वो ना हो तो बाजार में ना कोई स्ट्रक्चर होगा, ना कोई स्थिरता होगी और ना ही कोई असली ट्रेंड होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें याद रखनी है? ये 7 सुनहरी बातें। पहली, बाजार को संस्थान चलाते हैं। दूसरी, कीमतें पैसे के बहाव से तय होती हैं, भावनाओं से नहीं। तीसरी, संस्थान पहले एक्शन लेते हैं, खबर बाद में बनती है। चौथी, रिटेल रिएक्ट करता है, संस्थान एलोकेट करते हैं। पांचवी, चार्ट पर जो ट्रेंड है वो असल में उनके कदमों के निशान हैं। छठी, बड़ा पैसा हमेशा धीरे चलता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। और सबसे जरूरी 7वीं बात, समझदार निवेशक हमेशा उस दिशा में चलता है जिस दिशा में संस्थानों का पैसा बह रहा हो। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि अगर ये संस्थान ही बाजार का ढांचा है तो जरा सोचिए, जब ये पूरा का पूरा ढांचा एक साथ हिलने का फैसला करता है तो क्या होता होगा।